नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट पेश किया। केंद्रीय बजट को लेकर जिले के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एक और जहां भाजपा नेताओं ने बजट को भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, तो वहीं कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक करार दिया। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कहा कि यह बजट देश के सर्वांगीण विकास की स्पष्ट दिशा तय करता है। इस बजट में युवा, महिलाएं, किसान, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और उद्योग के क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन और आर्थिक मजबूती पर विशेष फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान इसे और भी सशक्त बनाते हैं। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने केंद्रीय बजट 2026-27 को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, महिला, किसान, युवा व वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित भारत का स्पष्ट रोड मैप है। तो वहीं बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि यह जन कल्याणकारी बजट किसान, श्रमिक, युवा, महिला, मध्यम वर्ग सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास को समर्पित है। बजट में कृषि सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और आम जन के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा। विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि यह बजट विकसित भारत का मजबूत रोड मैप है, जो कि बुनियादी ढांचे से एआई तक, ग्रामीण समृद्धि से पर्यटन तक, युवा शक्ति की भागीदारी से मजबूत अर्थव्यवस्था तक और स्वास्थ्य सेवाओं से जन कल्याण तक हर क्षेत्र को समेटे हुए है। इस बजट के 3 कर्तव्य हैं: निवेश व रोजगार से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं व अवसर प्रदान करना और सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना। आधुनिकता और विरासत का यह संगम स्वस्थ, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करेगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सज्जन मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय बजट भारत के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम बजट है। आज भारत सरकार का जो वर्ष 26-27 का वार्षिक बजट माननीय वित्त मंत्री ने जो प्रस्तुत किया है लोकसभा में, वो बजट भारत देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही उत्तम बजट है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत सन 2047 एवं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी बुनियादी चीज़ों पे बजट का आवंटन किया गया है। भारत की युवा शक्ति, महिला शक्ति एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समुचित बजट की पूर्ण व्यवस्था की गई है। आयुर्वेद पे विशेष ध्यान दिया गया है एवं 3 एम्स की तर्ज पे आयुर्वेद एम्स 3 खोले जाएंगे। रेल कॉरिडोर, रैपिड रेल जो बड़े शहरों के लिए कनेक्टिविटी, वो 7 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। एवं मेरा ऐसा मानना है कि भारत देश के सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत ही शानदार बजट है। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोरा ने कहा कि यह बजट देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का 12वां बजट पेश हुआ लोकसभा में। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक महिला वित्त मंत्री के द्वारा 9वां बजट, पूर्ण बजट पेश किया गया। आम आदमी को सुविधा पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने का ऐसा बजट कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। यह बजट निश्चित है, जो हमारे प्रधानमंत्री सपना ने देखा है कि भारत 1945 में 2045 में विकसित राष्ट्र बनेगा। निश्चित जो ये बजट है विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा। हर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया गया है कि हर क्षेत्र में, आज जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में जो चोरी करते थे अब उन पर टैक्स लगेगा, नहीं कि सजा होगी। ये भी एक राहत दी गई है
किसानों को राहत दी गई है, व्यापारियों को राहत दी गई है, सोने चांदी पर राहत दी गई है। तो आम बजट है ये और आम राहत पहुंचाने वाला बजट है। बिजली के क्षेत्र में सौर ऊर्जा इतना विकास किया जा रहा है, हर रेल के क्षेत्र में चारों तरफ फास्ट रेलें विकसित की जाएगी, ऐसी योजना है। तो निश्चित है एक आम आदमी का बजट कहलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया गया है 2026-27 का। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदिराज गुर्जर ने कहा कि बजट में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाओं और धन का प्रावधान सीमित है। कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए पर्याप्त निवेश नहीं किया गया है। इससे खेती और ग्रामीण रोजगार पर असर पड़ेगा। यह बजट में सुधार नहीं किया गया तो किसानों की आमदनी में गिरावट और कृषि संकट बढ़ सकता है। इससे ग्रामीण समाज की समृद्धि और कृषि उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बजट युवाओं के लिए कुछ खास नहीं, सिर्फ छलावा है। देश आर्थिक मंदी की ओर बढ़ेगा। पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे आम जनता की उम्मीदों पर खरा न उतरने वाला और निराशाजनक बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट से लोगों को बड़ी राहत की अपेक्षा थी जो पूरी नहीं हो सकी। यह बजट युवाओं और किसान के लिए छलावा है। पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने केंद्रीय बजट को जनता की उम्मीदें तोड़ने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट महंगाई, रोजगार, टैक्स राहत और राजस्थान के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं लेकर आया है। कुल मिलाकर यह बजट आम जनता के लिए निराशाजनक साबित हुआ है। तो वहीं नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक ने भी बजट को निराशाजनक बताया। का जो बजट आया है उसमें डिजिटल इंडिया की बात की है, लेकिन उसमें मूलभूत जो उद्योगों के लिए आवश्यकता है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ उद्योग क्षेत्र में आ रही है। पानी के अभाव में हमारा औद्योगिक विकास रुका हुआ है, नए जो इंडस्ट्रीज वो नहीं आ पा रही हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँ, राजस्थान राइजिंग की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो कहीं न कहीं पानी के अभाव में सफलता की तरफ हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। पानी जब तक नहीं आएगा तब तक औद्योगिक विकास करना संभव नहीं है। कोबोटो फैक्ट्री आई थी, वो इसलिए चलेगी, जापान की सब बड़ी फैक्ट्री, 15,000 करोड़ का प्लांट, कि उसमें पानी और हम बिजली के उनको नहीं दे सके और वो फैक्ट्री वापस चलेगी। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली एनसीआर का जो ये हमारा कोटपुतली ज़िला है, इसमें एनसीआर तो लागू कर दिया, लेकिन उसके लिए जो सुविधा वो नहीं दी गई, बल्कि उसके नाम पर, एनसीआर के नाम पर, केंद्रीय जो हमारा प्रदूषण बोर्ड है उसने यहाँ पे ग्रैप सिस्टम लागू कर दिया। और ग्रैप 1, 2, 3, 4 वो लागू करने से हमारी अब फैक्ट्रियों का एक तरह से गला घोटा जा रहा है। दिल्ली का ग्रैप और नीमड़ा की फैक्ट्री बंद हो। माननीय मंत्री जी, आपको इन पर ध्यान देना पड़ेगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि लोकसभा सेशन चलेगा, मेरा निवेदन आपसे है कि आप जो ग्रैप सिस्टम है इसको इस कोटपुतली जिले से हटाएँ या हमें कोटपुतली जिले को एनसीआर से बाहर कर दें ताकि हमारे औद्योगिक विकास हो। वरना आपको पता है कि हजारों फैक्ट्रियाँ के चलने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। एक नीमड़ा में 1 इंच कहीं सड़क पे पानी नहीं हो रहा, किसी चिमनी से काली धुआं नहीं निकला। और केंद्रीय जो प्रदूषण बोर्ड है और राजस्थान जो प्रदूषण बोर्ड है वो लगातार नोटिस देते फैक्ट्रियाँ बंद करवा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप और माननीय केंद्रीय मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा कि आप एक तरफ राजस्थान राज्य की बात करना चाह रहे हो, उद्योगों की बात करना चाह रहे हो, और हमने कोटपुतली में 11,000 करोड़ का एमओयू साइन किया था। लेकिन अगर ये दो मूल मुद्दे प्रदूषण का, पानी का रहा, तो मेरे को नहीं लगता कि हम राजनीतिक रास्तों की सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। साथ में ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है उनको आपसे अलग से पैकेज देना पड़ेगा। सबको पता है कि हम लोन लेकर इंडस्ट्री चला रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से हमारे उद्योग क्षेत्र सब ठप हो गए थे, फिर किसान आंदोलन आपके सामने आ गया, और अब ये जो दिल्ली का जो प्रदूषण है ये राजस्थान पे लागू हो रहा है, उससे सारी में लागू हो रहे हैं। तो एनजीटी के नियम है, हम उनका सम्मान करते हैं, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके नियम आप कैसे आप प्लांट को बंद कर सकते हो? अगर इनको कार्रवाई कर दिल्ली में करें ना, हवाएं उत्तर से दक्षिण तरफ आती हैं माननीय मंत्री महोदय, दक्षिण से उत्तर तरफ नहीं जाती कभी हवाएं, तो राजस्थान का प्रदूषण दिल्ली में जाएगा, दिल्ली का प्रदूषण आएगा। तो मेरा आपसे ये है कि राजस्थान में उद्योग विकास करने के लिए हमारे
कोटपुतली भैरोड में अलवर में उद्योग विकास के लिए आपको मूलभूत जो ढांचे उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो मूलभूत चीज़ें उस पर आप ध्यान देंगे और राजस्थान राज्य को सफलता की तरफ बढ़ाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।